अगर आपके घुटने में तकलीफ रहती है तो फिर आज का ये शो आपके लिए। जी हाँ, घुटने की तकलीफ दिन ब दिन लोगों में कॉमन होती चली जा रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे यंगस्टर्स हों, सबके साथ एक प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी एक चीज को फेस कर रही है और वो घुटनों का दर्द है। घुटनों का दर्द क्यों होता है, क्या वजूहात होती है, किस तरह से आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं, ये तमाम बातें जो हैं आज के शो में मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद है, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है। जिस सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है वो है फिटनेस विद डॉक्टर शाहिद। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। शुगुफ्ता यास्मीन आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी हाँ, पहला सवाल यही होगा, भाई ये घुटने इतने दुखते क्यों हैं? हाँ भाई डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक, घुटने भी सेट है। देखिए मसला वही आता है, घुटना हमारा वो जॉइंट है जो आपका वेट को कैरी करता है। सही। अगर आपका वजन बढ़ता है तो अब उसका जोर किस पे आएगा? आपके घुटनों पे, एंकल पे या हिप जॉइंट या कमर। सही। ये वो जॉइंट्स हैं जो आपकी बॉडी को कैरी कर रहे हैं, आपका वेट बेयर कर रहे हैं। अगर ये कमजोर हुए तो ये आगे उम्र के हिस्से में आके आपको बिल्कुल बिठा देता है, आप चल नहीं पाते। अच्छा, उस रीजन कई होते हैं। कुछ के स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, कुछ को एथलेटिक्स का इश्यूज होता है, कुछ को ये होता है कि कभी एक्सीडेंट हुआ, वो चीज़ अभी उन्होंने रिहेबिलिटेट नहीं करवाया और वो जाके कमज़ोर हो गए। इसके साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना। सही। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपके जॉइंट वक्त से पहले ख़राब हो जाएंगे। जाहिर बात है, अब बंदा इंसान है, मुख्तलिफ तरीके से बैठता है, प्रॉपर डाइट ले नहीं पाता, प्रॉपर वाइटामिन नहीं ले पाता, हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती है उम्र के साथ साथ, तो उससे क्या नुकसान होता है कि आपके जॉइंट्स में दर्द आता है। घुटना इससे कॉमन है कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर विटामिन डी वाले की कमी में मुब्तला है। सही। ना कैल्शियम प्रॉपर ले पाती है, ना प्रॉपर विटामिन डी ले पाती है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी नहीं करते, जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, पुअर डाइट ज़्यादा है, तो उसमें क्या नुकसान होता है कि आपके जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं और उसके साथ साथ उस जॉइंट को जो कंट्रोल करते हैं या उस जॉइंट को पकड़ के रखते हैं मसल्स, वो भी लूज हो जाते हैं। सही। जिससे जॉइंट जो है अनस्टेबल हो जाता है और आप पेन में मुब्तला रहते हैं। सही। कई रीजन है इसके, कुछ का फ्लूइड कम हो जाता है, कुछ का गैप कम हो जाता है, कुछ का बोलते हैं ना लिगामेंट्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है केस। सही। उसकी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट के साथ। सही। अच्छा, अभी तो मैं डिस्कस कर रही हूँ तमाम चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी, लेकिन इसके साथ साथ वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको इसका वर्कआउट भी बताया जाएगा, या यूँ समझ लीजिए कि आपको इसकी थेरेपी भी बताई जाएगी, कि उसके लिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम वेट की बात करते हैं, जब हमारा वेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि घुटनों पर जोर आता है, और घुटनों पर जोर आएगा तो जाहिर सी बात है वो एक प्रेशर जो है वो उठा रहे हैं, हम तकलीफ में आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह पहले वक्तों में लोग साइकिल चलाया करते थे, पैदल चला करते थे, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जी घर में भी ऐसा नहीं होता था कि हर काम के लिए हमने किसी को रखा हुआ है, लोग खुद ही भाग भाग के दरवाजा भी खोल रहे हैं, जा भी रहे हैं, अगर घर के सामने जाना है तो पैदल पैदल चले किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। हाँ, अब हमारी लाइफ बड़ी डिपेंडेंट हो गई है। उसकी वजह है कि जितनी हमने तरक्की की है उसके साथ साथ तरक्की के साथ साथ उन चीज़ों से नुकसान भी हुआ। आप देखिए, आप बहुत कम लोग जो पैदल चलते हैं, बस सबको ये बाइक उठाई, दही लेने भी जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में जा रहे हैं। आदत नहीं रही है, मासियों ने सारी जगह टेक ओवर कर ली, मासी आती है, माँ से डिस्टर्ब हो रही, मासी आ रही है, मासी जाके खोल रही, आप आराम से लेके बैठे हुए हैं, और कोई अपनी डाइट या अपनी मसल्स पर कोई ख्याल नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि घुटने की तकलीफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो घुटने की तकलीफ में मुब्तला हैं, आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आप अपने घुटने का केयर कैसे करेंगे। ये भी बताइएगा कि जब हम कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नमाज पढ़ने में वैसे घुटने नहीं दर्द करते, लेकिन जब हम झुक रहे होते हैं, सजदे में जा रहे होते हैं, तो घुटनों में से कटाक कटाक करके आवाज़ आती है। कुछ ख़वातीन कहती हैं हम नीचे बैठते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता, और खड़े होते हैं तो कट करके एक आवाज़ आती है। ये क्या मसला होता है? देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि जॉइंट के ऊपर अल्लाह ने एक कवरिंग दी हुई है गोश्त की। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, उम्र के साथ वो चीज़ लूज पड़ जाती है। बच्चा जब बड़ा हो होता है, उसको आप जो चाहे करा लो, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब वो 30-25 क्रॉस करता है तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर वो एक्सरसाइज या अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखता है।
सही। अगर आपने कोई गेम रखते हैं या कोई खेल खेलते हैं, गेम वीडियो गेम नहीं, फिजिकल गेम, कोई भी टीम वर्क लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनी टीम, तो उसमें फायदा ये है कि आपके मसल ट्यून अप रहते हैं। और अगर आपके मसल बोलते हैं ना कि अगर आपके मसल यूज टू नहीं होंगे तो वो खराब भी होंगे। सही। मसल लूज पड़ जाते हैं, शेप खराब हो जाता है। आप देखें जॉइंट के मुख्तलिफ शक्ल होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। सही, बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा जिस तरह से अब कुछ लोगों में तो रुझान है कि जी वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो अनइवन सरफेस होता है, तो क्या उससे भी घुटने में कोई तकलीफ होती है? देखिए घुटनों के पेन में आपके शूज, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका और आप जो स्पोर्ट्स एसेसरी यूज कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। अगर उसमें से अगर आपकी कोई एक चीज खराब है तो आपको नीज पे नहीं आते। जूते इतने इम्पोर्टेंट हैं? जूते बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें हमारे पास जैसे लाइट हाउस वगैरह है, वहाँ पे शूज पुराने आ जाते हैं और कुछ तो ऐसे ब्रांड न्यू होते हैं, लेकिन गोरा क्यों फेंकता है कि वो उसके पाँव में प्रॉपर सेट नहीं हो पाते। सही। हमारे तो चले, लेकिन बात है कि लक्कड़ अजम और दावल साहब बेचारे गरीब कहाँ से इतने महंगे खरीदेगा, तो वो उसी को यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन बात वही आती है, अगर आपका पाँव है, अगर फ्लैट फीट है तो ऑलरेडी आप ट्रेन करेगा। सही। उसके शूज अलग होते हैं। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना कि कभी कभार लेंथ का शूज हो जाता है, कोई सर्जरी हुई भी होती है, उसके साथ भी प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉपर चीज देखनी पड़ती है कि आपके साथ प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। सही है। अब मैं वर्जिश नहीं करूंगा, मैं डाइट प्रॉपर खाता रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, इवन के कोमोड जो यूज करते हैं उनके भी साथ यही मसला है, तो प्रॉपर नीचे बैठ नहीं पाते। कोपड़ों नहीं बैठना आता, बैठना नहीं आता क्योंकि वो चीज खत्म हो गई ना। लाइफ के साथ साथ जितना हम एडवांसमेंट में चले गए, अब क्या वो खास रेंज के अंदर मसल काम करता है 90 पे, उससे नीचे नहीं बैठ पाते। सही। इसी तरह मस्जिद में भी ये है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन आते हैं, पहली सफ में चेयर थी, अब 3-4 सफ़े हैं जिनमें चेयर है हुई। वजह वही है कि प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिकल इश्यूज, उसके साथ साथ अपना ध्यान ना देना। सही। अच्छा, घुटने की तकलीफ के हवाले से लोग ये कहते हैं कि सर्दियों में दर्द बड़ा बढ़ जाता है, गर्मियों में भी हो रहा होता है, लेकिन सर्दी में शिद्दत अख्तियार कर जाता है। देखिए सर्दियों में जो प्रॉब्लम होती है सर कि आप अपने आप को सुकेड़ के रखते हैं, ठंड लग रही होती है, आप लिहाफ में पाँव सुकेड़ के बैठ जाते हैं, साथ आप अपनी बॉडी को बॉडी लोशन नहीं लगाते, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। मसल होती है ना, खुश्क हो रही थी जिम, उसके साथ आप बाहर नहीं जाते, घर में रहते ज़्यादातर, उस पर जोर नहीं पड़ रहा। तो एक्सरसाइज जो लोग करते रहते हैं उनको इतने इश्यूज नहीं होते। हाँ, कोई अगर मेडिकल इश्यूज ना हो कि फैमिली में अर्थराइटिस चल रहा हो या कोई और बीमारियाँ चल रही हो, वो डिपेंड करता है। अच्छा, आज तो हम घुटने की तकलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे जो है वो अर्थराइटिस के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज ऐसे हैं जिसमें आप लोग जो है वो परेशान रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो डॉक्टर शाहिद जो है वो आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को मेंटेन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। वजह ये होती है कोई चीज़ खराब हो जाती है डॉक्टर साहब, तो फिर उसको ज़रा सा ठीक करने में वक्त लगता है, ओवरनाइट चेंज कभी भी नहीं आएगा। देखिए ओवरनाइट चेंज का मतलब है हम आपको बॉडी से ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, जो हमें 5 या 10 दिन में रिजल्ट देगी वो हम 3 दिन में चाह रहे हैं, जो आपके लिए भी नुकसानदेह है। सही। अमूमन हमारे पास जो कंप्लेन आती है कि लड़कियां लड़के गए जिम जाके अगर ओवरवेट है उनको जंपिंग करा दी या कोई ऐसी एक्सरसाइज करवा दी जिससे उनके जॉइंट्स पे लोड आ गया, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्लाह ने आपको नी जॉइंट बनाया, इसके बीच में गैप रखा है, ये गैप है, इस गैप को आपका मसल जो है वो कवर किया हुआ है। अगर गैप में जोर लगेगा तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है, फूड वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। तो उसी चीज़ को देखना पड़ता है कि एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, थोड़ा सा वर्कआउट बता दीजिए। बिल्कुल। एक्सरसाइज का वर्कआउट जो सीनियर सिटीजन मौजूद है या जिनको बहुत पेन होता है, 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो है कि आप आइसिंग करें, ज़ाहिर गर्मी आ गई है तो आइसिंग दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आपने अपना नी जॉइंट पकड़ना है और हल्के से स्ट्रेट करना है, जितना हो सके, झटका नहीं मारना। ठीक ये है। पूरा नीचे एंड ऊपर है, आपने झटका नहीं मारना, स्लोली 5 दफ़ा करें। हर नमाज के बाद ये काम करें दोनों टांगों पे। ठीक है। ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके मसल्स को या आपके रेंज को बढ़ाने में जॉइंट की। अच्छा। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको फिर पेन कम होना शुरू हो जाता है। फिर आप जाइए अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ आपको प्रॉपर तरीके से वो एक्सरसाइज करवाएंगे। कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी दी जाती है, कुछ केसेस में मैनुअल थेरेपी दी जाती है, डिपेंड करता है कि केस क्या है। सही। कभी कभार ताल्लुक हमारे एंकल से होता है, एंकल इंजर्ड होता है, लग रहा होता है पेन आ रहा है इधर। अच्छा हाँ, मैं ये सवाल जरूर करती
कि जी एडी दुख रही है तो ये ऊपर क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि अल्लाह ने जॉइंट ऐसा बनाया है ना, 1 2 3 3 जॉइंट आपके एक साथ हैं की पट्टी पर, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। अच्छा, एक पे जोर आएगा, दूसरे को डिस्टर्ब होगा, तीसरे में फेल होगा, अरे नर्व्स जा रही है ना, पूरा मसल कम कर रहा है। ये भी बताइएगा कि समटाइम्स बॉटल से भी होती है, तो क्या घुटने के हवाले से कोई वेट हम हाथ में कैरी करके बिल्कुल कर ले सकते हैं। देखिए बहुत सारी एसेसरीज हैं जिनमें आपका वेट बैंड है, उसके साथ आपकी वेट नी कैप आता है जिसको आप बाइट पहन के चलते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, आप घर में भी होम एक्सरसाइज प्रोग्राम कर सकते हैं और बाकायदा आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में बाकायदा दिए जाते हैं एक्सरसाइज। ज़ाहिर है वो हर वक्त तो आपके पास नहीं होंगे ना, वो एक दफ़ा आपको सेशन करा देंगे, फिर वो आपको वक्त दे देंगे कि आपको 3 दिन में 2 दफ़ा और करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो फ़ायदा आप ही को होगा, इससे आपको थोड़ी होगा। सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि वेट बैंड के हवाले से हम बात की है, तो फिर आपको थोड़ी देर में हम ये भी दिखाते हैं कि बैंड से किस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपने घुटने की तकलीफ को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीधा बैठेंगे, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बोलते हैं ना जो वो लोग लेडीज़ जो घर पे काम करती हैं, घर पे ज़्यादातर रहती हैं, चाहे कोई ऑफिस वर्कर हो, चाहे कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन हो, वो आराम से घर में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, 3 लंबे सांस लेने हैं, इनहेल, एक्सहेल, नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे, इनहेल 3 टाइम, कमर सीधी रखिए, कमर ये नहीं करनी, कमर सीधी, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। जिनको पेन होता है वो आराम से अपने एक हाथ सिंगल लेग कर सकते हैं, लाइक दिस 1, थोड़ा सा ऊपर उठा के 2, चेंज। पाँव को यूं नहीं किया हुआ, मैं पाँव को सीधे किया हुआ है, ये चीज़। 2 लंबे सांस लेंगे। अब जो ये काम करते रहते हैं उनको अपनी घुटनों में पावर या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेट बैंड। ये 2 kg के भी आते हैं, 1 kg के भी आता है, आधे kg का भी आता है। आप आधे kg से स्टार्ट कीजिएगा या 1 पाव वाले, इसको आपने बांधा और पाँव को सीधा उठाया और स्ट्रेंथ। ये आप 5 दफ़ा कर सकते हैं दिन में, 3 दफ़ा। इसमें सैंड होती है जो आपको स्ट्रेंथ के लिए हेल्प करेगी। और वो लोग जो वॉक पे जाते हैं उनको पेन होता है नीज पे, वो ये नी कैप यूज़ कर सकते हैं। ये सोते वक्त और जब आप नीचे बैठ के खाना खाएं उतार दें, वैसे अपने वर्किंग टाइमिंग पे ये पहन के रखें। ये वो एहतियात है जो आपके नीज पेन को कंट्रोल करेगी। और जिनको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है या जिनको नर्व्स के इश्यूज हैं तो वो नी कैप उतार के सोएंगे। वैसे तो उतार के ही सोना चाहिए, पहन के नहीं सोते। उतार के सोइए और नीचे बैठ के जब खाना खाएं तो जब भी आप उतार लें, क्योंकि उस वक्त आपका घुटना मुड़ा हुआ होता है तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इन एक्सरसाइज को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो देखें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों ने वर्कआउट देख लिया और अब यहाँ पर जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और साथ में आपने इतने काम का वर्कआउट जो है वो बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये वर्कआउट समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फ़ायदा हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।